गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपना जो एक्सरसाइज है 8.2 से कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 पर। ठीक है, 8.3 में बेसिकली आपको कंपैरिजन पढ़ना है डेसिमल नंबर्स का कि डेसिमल नंबर को हम कैसे कंपेयर करते हैं। तो बड़ा आसान है, जैसे आप नॉर्मल नेचुरल नंबर्स को कंपेयर करते थे वैसे ही है, बस इसमें थोड़ा सा एक चेंज है। वो कैसे, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, सपोज दैट यहाँ दिया हुआ है पहला आपका कि 0.3 है और 0.4। ये और का मतलब इसमें ये बताना है आपको कि कौन ग्रेटर है, 0.3 या 0.4। ठीक है, तो देखिए पॉइंट में कौन सा नंबर ग्रेटर है, अगर आपको ये नहीं बता पा रहे हैं, आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रही है आपको, तो सिंपल सा ऐसा करते हैं कि पॉइंट हटा देते हैं। तो 0.3 में ये जो पॉइंट, इसको हटाने के लिए हमें पीछे भेजना पड़ेगा। तो कितने डिजिट पीछे भेजना है आपको? एक डिजिट। तो यहाँ लिख देंगे 3 और नीचे कितना आ जाएगा तब 10। आपको पता है ना कि एक डिजिट पीछे भेजने के लिए नीचे एक ज़ीरो लगाते हैं, एक ज़ीरो मतलब 10। और ऐसे ही 0.4 है तो इसका क्या हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये क्या हो गया आपका लाइक फ्रैक्शन होगा कि नहीं। लाइक फ्रैक्शन मतलब जिसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते तो हम न्यूमरेटर देख के बता लेते हैं ना कौन बड़ा है कौन छोटा। तो यहाँ न्यूमरेटर 3 है और यहाँ 4, तो कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। तो ये साइन ऐसे लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसका मतलब 4/10 जो है वो ग्रेटर है। 4/10 का मतलब हो जाएगा, ऐसे लिख दीजिएगा 0.3 इज़ लेस देन 0.4, मतलब 0.4 बड़ा है और 0.3 क्या है, छोटा। बस ऐसे ही बाकी भी कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए और भी बता देता हूँ मैं, सपोज दैट आपको ये बता दूँ ई वाला। ई में देखिए आप कहोगे कि सर यहाँ 2 और 3 नंबर है, जैसे 1.23 ये है ना, ई वाला बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 1.23 है और फिर दूसरा क्या है 1.2 है। ठीक है ना, तो 1.23 में डेसिमल 2 डिजिट के पीछे भेजना है। तो 1 ये 23 लिख दिया और डेसिमल 2 डिजिट के पीछे भेजेंगे तो कितना नीचे लगाना पड़ेगा, डबल जीरो माने 100। ऐसे ही 1.2 में डेसिमल कितने डिजिट के पीछे भेजना है, एक ही ना। तो आप कहोगे नीचे 10 लगा दें, तो चलिए नीचे 10 लगा लीजिए आप। तो ये हो जाएगा 12/10। लेकिन मैंने कहा था इसे लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं, तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए देखिए यहाँ 100 है जबकि यहाँ क्या है 10 है। तो एक काम करिए आप, इसी में 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? ताकि ये 100 बन जाए। तो अगर नीचे करना है तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हो जाएगा 123/100। और जबकि ये कितना हो जाएगा, 12 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 न्यूमरेटर में हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 10 10 100। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर 100 आ गया। जब दोनों का डिनोमिनेटर 100 आ गया, इसका मतलब जो है आपका क्या कि 123 बड़ा है 120 से। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे लिख दीजिएगा। अब अगली लाइन में लिख दीजिएगा, सो 1.23 इज़ ग्रेटर देन 1.2। ठीक, बस तो इस तरीके से आपको करना है। आई थिंक आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड में देखिए क्या है, मेक 5 मोर एग्जांपल्स एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर ऑफ देम। ऐसे ही जैसे जो यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके अलावा 5 और क्वेश्चन आप अपनी तरफ से बनाइएगा और उसको जो है यहाँ पर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड में यही करना है आपको, 5 अपने तरफ से क्वेश्चन बनाने हैं और उसको सॉल्व करना है। ठीक, तो आई थिंक अभी आप कर लोगे आप। 8.3 बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। हम चलते हैं अपने अगले एक्सरसाइज 8.4 पे, लेकिन उस पर चलने से पहले आपको कुछ चीज़ें मैं बता दूँ। जैसे कि मनी से रिलेट, इनफैक्ट इसमें जो है आपको जो यूनिट्स है वो चेंज करने होंगे। यूनिट चेंज करने का मतलब जैसे आपका रुपए है तो उसको पैसे में बदलना होगा। ठीक है, पैसे को रुपए में बदलना होगा, किलोग्राम को ग्राम में, यही सारी चीज़ें आएंगी। तो वो कैसे की जाती है, इनफैक्ट वो भी डेसिमल लगा करके ही किया जाता है। तो वो कैसे करना होता है, उसके लिए देखिए पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए उनके बीच का कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब जैसे यहाँ पे आपको मालूम है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम, ये भी आपको पता होना चाहिए और आई थिंक ये सभी को पता है। तो इसको कैसे बदलते हैं, चलिए मैं उस पर आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ लेंथ में देखिए, तो लेंथ में आप ये कह सकते हैं कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये पता होना चाहिए। या फिर 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर होता है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, लेंथ हो गया आपका ऐसे। और यहाँ पे वेट है, तो वेट में मैंने ग्राम किलोग्राम आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। तो ये अगर आपको रिलेशन पता है तो आप इसके एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन बड़े आसानी से लगा सकते हो। कैसे, चलिए देखिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, समझाता भी हूँ। 8.4 का पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल। डेसिमल का इस्तेमाल करके जो क्वेश्चंस आपको दिए गए उनको रुपए में बदलना है। यहाँ देखो पैसे है, ये पैसे, ये पैसे, ये पैसे,
और ये भी रुपए और पैसे दोनों इकट्ठा है, तो मतलब आपको टोटल रुपए में ही करना है, पैसे होने ही नहीं चाहिए। यहाँ पे पैसे हैं ना, नहीं, तो ये भी पैसे हटाने हैं। तो कहने का मतलब सभी पैसे को रुपए में बदलना है। तो इसके लिए अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि पैसे को रुपए में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे 1 रुपी, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं ना। तो वैसे ही 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं, 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपी, ये होता है। ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस यही वाला 100 जो है इधर लेके चले आना है। ठीक है, तो 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं, 1/100, इसको ध्यान रखना होगा आपको कि 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपये। तो ये है पैसे को रुपए में बदलना। देखिए यहाँ पैसे से रुपए में बदल रहा है, और ऊपर वाला 1 रुपये में 100 पैसे मतलब रुपए से पैसे में बदल रहा है। तो जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट में लिखो तो लेफ्ट से राइट जाते हैं, रुपए से पैसे ऊपर में जा रहे हैं और नीचे पैसे से रुपए में जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको ये ध्यान हो गया है कि 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। तो अब यहीं पे चल लीजिए, मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन अगर करना है आपको, पहले का पहला पार्ट, तो 5 पैसे है ना, तो 5 पैसे को रुपए में बदलने के लिए यहाँ लिख दीजिए 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपये, यही होता है ना। तो 5 पैसे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 पैसे इज इक्वल टू 5/100 रुपीज़ बस। तो 5 पैसे को क्या लिख सकते हैं, 5/100 रुपी। ठीक है, अब इसको डेसिमल में बदलना है अगर, तो आपको पता नीचे 100 है, मतलब अगर इसको हटाएंगे तो डेसिमल 2 डिजिट के आगे जाएगा। यहाँ देखिए अभी 5 के पीछे इसलिए दिख नहीं रहा आपको, 2 डिजिट, 5 के आगे 1 डिजिट हो गया, अभी 1 डिजिट और, तो यहाँ क्या मानना पड़ेगा, 0। तो ये आ जाएगा 0.05 रुपीज़। इसका मतलब कि 5 पैसे को आप 0.05 रुपीज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई और ये वाला डी वाला बता दे रहा हूँ आपको, इसमें रुपए और पैसे इकट्ठे हैं। तो देखिए 50 रुपीज़ है, तो इसमें तो कुछ करना नहीं क्योंकि ऑलरेडी रुपीज़ है, प्लस ऐसे लिख करके 90 पैसे आप यहाँ लिखेंगे ऐसे। ठीक है, अब 50 रुपीज़ ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, और प्लस 90 पैसे को अगर रुपए में बदलना तो 100 से डिवाइड करना होगा। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। अब ये भी क्या बन गया, रुपए, देखो पहले पैसे था अब रुपए बन गया। तो ये हो जाएगा 50 और प्लस 90/100 है, मतलब डेसिमल 2 डिजिट के आगे ले आएंगे तो 0.90 हो जाएगा। ठीक है, बस अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 50.00 और यहाँ 0.90 है, इधर 0 मान लेंगे, तो 0 ये हो जाएगा 9 आपका, तो ये आ जाएगा बेसिकली आपका 50.90 रुपीज़। ठीक है ना, बस ऐसे ही करना है। अब ऐसे ही देखिए मीटर सेंटीमीटर का है। अब फिर आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, ये भी 1/100 हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, इसको याद रखिएगा और आगे क्वेश्चंस लगाते हैं। ये भी वैसे ही है, जैसे मान लीजिए इसका कुछ अलग बताता हूँ, जैसे सपोज दैट ये 419 सेंटीमीटर, ये बता देता हूँ आपको। सेकंड का ई 419 सेंटीमीटर है ना, तो इसको क्या करना है आपको, मीटर में करना है। तो यहाँ रिलेशन जो साइड में लिखता हूँ मैं वो लिख दीजिएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 419/100, ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट के आगे आएगा पीछे से, तो ये हो जाएगा 4.19 मीटर। बस यही हो गया आपका आंसर, 4.19 मीटर। ठीक, ऐसे ही अब आप अगले पे चलते हैं जिसमें आपको फिर चेंज करना है, लेकिन यहाँ मिलीमीटर है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना है, तो इसका भी रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि आपका 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1 मिलीमीटर में इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर। ठीक, तो चलिए फिर अब क्या करना है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो कोई एक अलग क्वेश्चन बता दो, जैसे सपोज दैट कौन सा बता दूँ, यही बता देते हैं 2 डिजिट वाला, क्योंकि ये 2 डिजिट का भी नहीं बताया ना, 60 वाला बता देता हूँ। चलिए, तो 60 मिलीमीटर है, इसको किस में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो 60 अपॉन क्या कर देंगे 100, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये 0 कट गया, ये कितना आ जाएगा 6/10 सेंटीमीटर। और इसी को क्या लिख सकते हैं, नीचे 10 है तो डेसिमल 1 डिजिट के आगे जाएगा, तो 0.6 सेंटीमीटर। बस हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही किलोमीटर में आपको एक्सप्रेस करना है, यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, तो ये भी रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि 1
किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो इसका उल्टा 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, 1 मीटर में कितना होता है? 1/1000 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। अभी मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो जैसे सपोज दैट ये वाला डी वाला बता देता हूँ आपको, फोर्थ का डी। ओहो, एक मिनट। तो फोर्थ का डी क्या हो जाएगा आपका? चलिए जैसे डी वाला है ये लिख देता हूँ, 70 किलोमीटर है और प्लस 5 मीटर। ठीक है, तो 70 किलोमीटर तो ऑलरेडी किलोमीटर में, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। प्लस हाँ 5 मीटर को आप भले ही किलोमीटर में बदलेंगे तो 5 बाई कितना लिखेंगे? 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 70 और प्लस 5/1000 मतलब नीचे 3 जीरो है तो डेसिमल 3 डिजिट के आगे, यहाँ पीछे है सबसे तो 3 डिजिट के आगे, तो 5 अकेला ही है तो इसके आगे 2 जीरो लग जाएगा, 1 और 2 जीरो, और ये पीछे हो गया 5 और इसके आगे लग गया आपका डेसिमल यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 70.005 किलोमीटर। बस यही हो गया आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही एक लास्ट वाला जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन, उसमें ग्राम किलोग्राम वाला, ये भी अब आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बता देता हूँ। जैसे सपोज दैट इसका पहला वाला ही बता देता हूँ, 2 ग्राम। ठीक है, तो 2 ग्राम है, 2 ग्राम को 2 बाई क्या लिख देंगे? 1000 लिख देंगे, क्या हो जाएगा? किलोग्राम। अब 2 के आगे कितना? 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 0.002 किलोग्राम। आप पॉइंट ऐसे लिखते नहीं, इसलिए मैंने आगे 2 जीरो लगा दिया है। ठीक है, आप लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगा देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये आ गया आंसर। तो देखा इस तरीके से आपने एक्सरसाइज 8.4 भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले एक्सरसाइज पे 8.5 पे। ठीक है, 8.5 में भी देखिए क्यों आगे ले चल रहा हूँ आपको, क्योंकि आगे वाले एक्सरसाइज में भी बड़ा ही आसान ये एक्सरसाइज है। इसमें बस केवल आपको एडिशन करना है, वो भी किसका? डेसिमल नंबर का। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि डेसिमल नंबर का एडिशन कैसे करते हो, तो आगे वाला एक्सरसाइज भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। वर्ड्स प्रॉब्लम है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, देखिए कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है आपके यहाँ पे, 7 क्वेश्चंस तक है। तो चलिए बता देता हूँ आपको एडिशन करते कैसे डेसिमल नंबर का। सिर्फ एक चीज़ आप जान लीजिए कि डेसिमल नंबर को लिखते कैसे ढंग से है। ढंग से लिखना जान गए आप तो फिर आप एडिशन कर सकते हो। ढंग से लिखने का मतलब डेसिमल किस प्लेस पे होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ, पहले का ए पार्ट। तो फर्स्ट का ए पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, 0.007, तो 0.00 ये हो गया आपका। अब फिर अगला है 8.5, तो देखिए पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पॉइंट है तो इसके नीचे यहाँ फिर एक पॉइंट लगेगा। अब बाकी जो नंबर है उसी के आगे पीछे, जैसे पॉइंट के जस्ट बाद में 5 है तो पॉइंट के जस्ट बाद में 5 लिख दिया, और उसी के जस्ट पहले 8 है तो इसके जस्ट पहले 8 लिख दिया, बस और कुछ नहीं। तो ये वाला सेकंड वाला नंबर हो गया। अब थर्ड वाला नंबर है 30.08, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहेगा। अब देखो पॉइंट के बाद क्या है, 08 है तो यहाँ 0 और यहाँ 8, और उसके पहले क्या है 0 और 3, तो ये 0 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, बस हो गया आपका। अब इसी को ऐड करना है, लेकिन ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना कि कहीं लिखा है नंबर कहीं नहीं लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ नंबर नहीं लिखा है वहाँ वहाँ आप 0 लगा सकते हो। जैसे ये देखिए इसके नीचे कोई नंबर नहीं था तो यहाँ 0, इसके नीचे कुछ नहीं तो यहाँ 0, इसके नीचे कुछ नहीं तो यहाँ 0। ऐसे ही 3 के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ 0, इसके ऊपर कुछ नहीं तो यहाँ 0, बस हो गया। अब तो ये 7 में 0 0 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 8 में 0 0 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8, 5 में 0 0 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5। डेसिमल अपनी जगह पे फिर रहेगा, देखिए डेसिमल सब एक सीध में है, यहाँ 8 हो जाएगा, 0 ऐड करेंगे और ये हो गया 3। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ड्रॉ करके कि ये जो डेसिमल है चारों डेसिमल, ये चारों डेसिमल एक सीध में है ऐसे, और ऐसे ही होने चाहिए। ठीक है, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 38.587, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो बस अब ऐसे सारे नंबर्स को आप लिख करके जो है चाहे तो ऐड कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी नंबर में आपको प्रॉब्लम होगी। हाँ, यहाँ देखिए जो 2 लिखा हुआ है उसे आप सोचोगे तो कोई बात नहीं, 2 लिखा हुआ है तो 2 के बाद में 0 डेसिमल लगा करके आप चाहे जितना मन उतना 0 बढ़ा दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या दिया हुआ है। अब देखिए
मैंने आपको कहा था ना कि वर्ड्स प्रॉब्लम मिलेंगे। वर्ड्स प्रॉब्लम में आप सबको बता दूं मैं कि वर्ड्स प्रॉब्लम बहुत ही आसान होता है, इसमें कुछ करना नहीं होता, बस एक बार स्टेप आप लिख दो, बाकी काम वही करना है। जैसे अभी मैंने आपको एडिशन सिखाया है ना फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर का, तो आपको इसमें भी डेसिमल नंबर को ऐड ही करना है। बस ये है कि आपको स्टेप से एक दो लिख देने हैं। अब कैसे लिखेंगे स्टेप वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, इसी का स्टेप बताता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राशिद स्पेंट 35.75 फॉर मैथ्स बुक एंड 32.60 फॉर साइंस बुक, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय राशिद। राशिद एक लड़का है जिसने 35.75 रुपीज़ की मैथ्स की बुक खरीदी है और 32.60 की साइंस की बुक खरीदी, तो उसने टोटल पैसे कितने खर्च किए, बस ये बताना है। तो कैसे करेंगे इसको, सिंपल सा स्टेप देख लीजिए। तो राशिद पैसे खर्च कर रहा है ना, तो मनी क्या क्या बोलेंगे, लिखेंगे आपके मनी स्पेंड बाय राशिद। मनी स्पेंड माने होता है खर्च करना, मनी स्पेंड बाय राशिद, राशिद ने खर्च किया किस पे, ऑन मैथ्स बुक, मैथ्स बुक पे, ऑन मैथ्स बुक इज इक्वल टू कितना है भाई 35.75, यही है ना। अब सेम स्टेप, मनी स्पेंट बाय राशिद ऑन साइंस बुक, साइंस बुक इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, कितना पैसे साइंस बुक पे खर्च किया है 32.60। अब देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो अब यहाँ पे अगला स्टेप जो है आप लिख सकते हैं, टोटल मनी स्पेंड बाय राशिद। ये देखिए ये सब मैं आपके स्टेप से क्वेश्चन से ही देख के बोल रहा हूँ। टोटल मनी स्पेंट माने खर्च किया गया किसके द्वारा, बाय राशिद, राशिद के द्वारा टोटल कितने पैसे खर्च किया। अब देखो दोनों एक एक सीध में मैंने लिखा ताकि मेरे एडिशन करने में आसानी हो। सीध का मतलब डेसिमल के नीचे ही डेसिमल है, देखिए आप लोग दिख रहा होगा ना आपको यहाँ पे, देखिए ये डेसिमल है और इसी के जस्ट नीचे ये डेसिमल है, ठीक है। चलिए ऐड करते 505 और 617, डेसिमल के नीचे डेसिमल हो गया आपका, 327 हो जाएगा और 336, तो 67.75 रुपीज़, इतने रुपए राशिद ने टोटल खर्च किए। बस देखा कितना आसान स्टेप था। तो ऐसे ही जो है आपका इसमें सारे क्वेश्चंस होंगे आपके। जैसे सेकंड थर्ड वाला क्वेश्चन भी रुपए का है तो ये आप कर लीजिएगा। फोर्थ वाला देखिए जिसमें लिया है नशरीन बॉट 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लोथ फॉर शर्ट एंड 2 मीटर 5 सेंटीमीटर फॉर ट्राउज़र, तो टोटल लेंथ पता करना है कि उसने कितने कपड़े खरीदे, इनको भी ऐड ही करना है आपको। चलिए एक करके दिखा देता हूँ ताकि मतलब आप ऐसा रहे कि आपको पता ना हो, ठीक है। बाकी सब सेम है ऐसे ही, बस कहीं यही है कि कहीं पे किलोमीटर में है तो कहीं ग्राम में है, और कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कर सकते हो। चलिए मैं एक इसमें से मान लीजिए नशरीन वाला ही करके दिखा देता हूँ कि कैसे ऐड होता है, बाकी आप कर लीजिएगा। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाले में कह रहा है नसरीन जो है वो 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर कपड़े लेती है शर्ट के लिए, ठीक है। तो चलिए क्या लिखेंगे, इसको नसरीन कपड़े खरीदती है ना, तो नसरीन बॉट क्लोथ्स फॉर शर्ट, ऐसे लिख दीजिए, नसरीन बॉट क्लोथ फॉर शर्ट इज इक्वल टू कितना है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगला नसरीन बॉट क्लोथ फॉर क्या ट्राउज़र, कितना हो जाएगा ये है आपका 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो टोटल क्लोथ्स बॉट बाय नसरीन, टोटल क्लोथ बॉट बाय नसरीन, नसरीन इक्वल टू, दोनों को ऐड करना है, तो चलिए ऐड कर लेते हैं। अब मेरे में तो जगह नहीं है, मैं मिटा देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा इसको। क्या था आपका 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर था, ऐसे ही 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए मीटर मीटर आपस में ऐड होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में, तो ये 0 और 5 ये दोनों इस 5 के आगे 0 लगा दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखिए कुछ नहीं था ना। तो चलिए 505 हो जाएगा आपका और 202 ये हो गया, ये सेंटीमीटर है, और 3 और 2 5 ये क्या हो जाएगा आपका मीटर। तो 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, इतने कपड़े जो है नसरीन खरीदती है टोटल, ठीक है ना।
तो देखा इस तरीके से कितना आसान है। सब में आपको एडिशन ही करना और कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप बड़ी आसानी से सबको कर लेंगे, तो इन सबको करिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम फंसती है तो मुझसे पूछिएगा। बाकी के जो 2-3 क्वेश्चन हैं उसमें भी यही सब है, बस यही है कि कहीं किलोमीटर है कहीं ग्राम है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो करिएगा इसको। कल हम बात करेंगे अपने अगले एक्सरसाइज की, ठीक है। चलिए, ओके।